नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महावीर प्रसाद। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस में एक टॉपिक है हमारा और उसका नाम है अपवर्तन। हाँ दोस्तों, टॉपिक का नाम है अपवर्तन। जो परावर्तन है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपवर्तन की। आज का मोटिवेशनल विचार है कि मेहनत और समस्या दोनों की कुछ संगत बात बताई है कि मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे मिलो भले ही देर से, परंतु मिलता जरूर है। आज तक ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने मेहनत की और उन्हें फल न मिला हो, अर्थात जो प्रयास करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल न हो, अर्थात हर समस्या का हल हमें मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन। हाँ दोस्तों, अच्छे तरीके से मेहनत करते जाइए और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ने का कार्य अगर जारी रखें तो हम एक दिन सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक अपवर्तन है। अब देखिए दोस्तों, अपवर्तन में हम परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से जो रास्ता है उससे विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो घटना है प्रकाश का अपवर्तन हुई है, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बाहर हवा है वो क्या है? विरल माध्यम है। उसको हम ये एक कांच की स्लेब ले रहे हैं। क्या ये कांच की एक स्लेब है? ये जो सघन माध्यम का कार्य करेगी, अर्थात जो अपवर्तन है उसमें दो माध्यम होना जरूरी है। कितने माध्यम होना जरूरी है? दो माध्यम। तो देखिए दोस्तों, विरल जो हवा है, हवा में क्या होता है? इसके कण जो दूर दूर होते हैं, परंतु सघन में जो इसके कण है जो इसके क्या है? पास पास होते हैं। कणु के हो, चाहे हम बात करें अणु या परमाणु की, अर्थात विरल माध्यम में क्या होता है? जो हवा होती है, देखिए हम अगर बात करें पदार्थ की अवस्था की, तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में क्या होता है? कण दूर दूर होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े पास पास और ठोस अवस्था में बिल्कुल ही पास पास होते हैं। तो यही घटना हमें प्रकाश के अपवर्तन में मिलती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, एक माध्यम ये हुआ कौन सा? विरल। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो कांच है वो क्या है? सघन माध्यम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इस साइड से जाना था इसको, तो इस साइड से न जाके यहाँ पर क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अब देखिए इस लाइन है, जो यहाँ पर रेखा है, किरण है, इसको यहाँ से जाकर यहाँ पर गुजरना था, तो यहाँ ने गुजर के यहाँ से गुजर रही है, अर्थात यह अपवर्तित हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश का जो अपवर्तन है हमारा टॉपिक, ये टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे? कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक और रात में भी और दिन में भी हमें हर जगह अपवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य उदय की बात करें कि सूर्य उदय प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो सूर्य उदय जो सूर्य हमें दिखना शुरू होता है, वास्तविकता में 2 मिनट बाद में वास्तविक सूर्य आता है। 2 मिनट पहले उस सूर्य का हमें आभास होता है। वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। और सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देता है, और वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अब कैसे दिखाई देता है? हम दोस्तों जैसे जैसे अपवर्तन को पढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर करवाते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक हमारी घटना है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, अर्थात जो अपवर्तन है उसकी वजह से ये जो किरण है टेढ़ी नजर, टेढ़ी मेढ़ी जो वायुमंडल अलग अलग पड़ते हैं उनको पार करके आते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आते हैं हमारे आंखों तक। तो हमें वो कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब ये घटना और लें कि जब कोई हमारे जो बाल्टी, मान लीजिए बाल्टी में अगर पानी भरा है, या तो उसमें अगर कोई वस्तु नीचे पड़ी है, या फिर पेंदे की बात करें तो वो पेंदा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सभी घटनाएं किसकी वजह से होती है? ये सभी घटनाएं होती है अपवर्तन की वजह से। अब लेंस, जो भी चश्मा लगाते हैं उसमें क्या होता है? अपवर्तन ही होता है। हम देखते हैं तो हमारे आंख में जो उबिया होता है लेंस लगा हुआ है उसमें भी क्या होता है? अपवर्तन ही होता है। अर्थात जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश कर रही है प्रकाश की, अर्थात जो भी पारदर्शी माध्यम, वो सभी क्या कर रहे हैं? अपवर्तन। अब अपवर्तन में भी कुछ नियम है। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन होने में, होने के जो उदाहरण है, पहले पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण उदाहरण कौन से? देखिए, सूर्योदय से पहले और
सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। हाँ, और अगर हम उदाहरण लें तो तारों का टिमटिमाना, दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रकृति से जुड़े रहिए। हाँ दोस्तों, मेरा ये पॉइंट है कि प्रकृति से जुड़े रहने का क्या अर्थ है, तो हम जब भी हमारे आगे वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे हम सब क्लियर करवाते रहेंगे, परंतु प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अर्थात जो हमारा मशीनरी का युग है, हाँ मशीनों का उपयोग करिए, बहुत ज़्यादा करिए, परंतु उसमें भी एक हमारा जो सदुपयोग है वह होना चाहिए, उसका दुरुपयोग न होना चाहिए। अब मशीन में चाहे जो भी मशीन है, हम सभी मशीनों को शामिल करके बात कर रहे हैं आपके साथ। अब देखिए दोस्तों, जो अपवर्तन है उस अपवर्तन के नियम क्या है, तो अपवर्तन के दो ही नियम है। कितने नियम है? दो। तो देखिए हम बात करते हैं अपवर्तन के जो नियम है उन नियमों की। इनकी बात करते हैं हम नियम। अपवर्तन के नियम है और वो कितने नियम है? दो। तो पहला नियम है हमारा दो नियम है, उन दो नियमों में पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, हाँ दोस्तों जो ये किरण आ रही है ये कौन सी है? आपतित। अभिलंब, जहां पर ये किरण आपतित हो रही है उससे अगर एक सीधी रेखा हम बनाए 90 डिग्री पर लंबवत रखें तो ये क्या बना हमारा? अभिलंब बना। अब देखिए दोस्तों, और अपवर्तित, और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन सी होगी? जो इस माध्यम में आ रही है, अर्थात जो विचलित हुई है ये किरण, ये कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित अर्थात आपतित किरण, अभिलंब और जो ये अपवर्तित किरण, तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हमारा अपवर्तन का पहला नियम है। और अब हम अपवर्तन के दूसरे नियम की बात कर रहे हैं कि अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, अपवर्तन का दूसरा नियम है कि जो जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है उसके जो संगत है, अर्थात जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यहाँ पर कौन बना रही है कि जो अभिलंब है और ये जो अपवर्तित किरण है, ये दोनों, इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो इन दोनों में संबंध होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, अर्थात आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का मान क्या रहता है? एक स्थिरांक होता है, अर्थात ये मान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की यहाँ तक की कि अपवर्तन, तो अपवर्तन कहाँ कहाँ पर होता है? तो अपवर्तन में हम परिभाषा पढ़ चुके हैं अपवर्तन के, हमें ये उदाहरण मिले हैं, और साथ ही हम क्या पढ़ चुके हैं? अपवर्तन के नियम। अब हम बात करते हैं कि अपवर्तन किसमें? लेंसों में। तो देखिए मेरे दोस्त, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस होते हैं दो प्रकार के। लेंस के कितने प्रकार हैं? दो। कौन से स्पेशली? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। हाँ, इसके अलावा मिलते हैं हमें बेलनाकार लेंस मिलता है, द्विफोक्सीय, परंतु स्पेशली हमें जो लेंस है अवतल लेंस और उत्तल लेंस को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अवतल लेंस कैसा होता है। हाँ, अवतल लेंस की कैसी बनावट है, और फिर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की कैसी बनावट है। तो देखिए दोस्तों, अवतल लेंस, तो यहाँ पर दो गोले, अवतल लेंस में कितने गोले लेने? दो।
हाँ, अब देखिए दोस्तों, इनका ये भाग काटा है, जो हमें आपको गहरा पेन दिखाई दे रहा है वो ये भाग कितना काट लिया और बाकी का शेष पीछे छोड़ दिया। तो जो ये हमारी संरचना बनी है उसमें अर्थात ये किनारों से क्या है मोटा और बीच से क्या है पतला। तो ये लेंस हमारा कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया, अर्थात इसकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी हमें। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। और मुख्य अगर बीचों बीच एक लंबवत है तो इसके जो बीच का पॉइंट है उसे हम कहते हैं प्रकाशी केंद्र। इनको हम अलग परिभाषित करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है। तो ये भी वही बात है, दो गोले, तो दो गोलों को काटकर अर्थात एक गोला इसका आधा भाग और दूसरे गोले का आधा भाग, अर्थात इन दोनों गोलों को काटकर अगर हम मिलाएं इस प्रकार कि दोनों जो उभरे हुए भाग हैं वो तो बाहर की ओर, तो जो ये लेंस बन रहा है अर्थात किनारों से पतला और बीच से मोटा, तो ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, उत्तल लेंस हो गया। तो ये परिभाषा हम बनाएंगे अब कि जो लेंस किनारों से मोटा और बीच से पतला हो वह कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। और जो किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब देखिए दोस्तों, इनके नाम है अलग अलग। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को जो अपवर्तन होता है इसमें क्या होगा, हमेशा लेंस में अपवर्तन होगा। हाँ मेरे दोस्त, कभी परावर्तन की बात मत कर देना, क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों कि जब अवतल लेंस से किरणें अपवर्तित होगी, अवतल लेंस की किरणें अपवर्तित होगी तो अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी अर्थात अपसारित हो जाएगी। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जो उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। ये उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक जो फोकस बिंदु पर केंद्रित करता है अर्थात अभिसारित करता है। तो इस दर्पण को इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो आज हमने अभी यहाँ तक बात करी है कि अवतल लेंस क्या होते हैं और उत्तल लेंस क्या होते हैं। अब हमारा इसमें अगला टॉपिक रहेगा कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आज का हमारा वीडियो को यहाँ पर तक टाइम हो चुका है। हम अभी ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं लेकर रिवीजन के हिसाब से और अच्छे तरीके से, ताकि शॉर्ट में रिवीजन भी हो सके और शॉर्ट में जो मुख्य मुख्य घटनाएं उनको हम आसानी से पढ़ सकें। और ज़्यादा आपका टाइम भी, अगर आपके कोई दूसरा अध्ययन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, अर्थात 12, 13 या 15 मिनट तक का हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हर प्रकार से अलग अलग पॉइंट वाइज पॉइंट आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो प्रकाश की घटनाएं अपवर्तन और परावर्तन, इनका ये जो छठवां पार्ट है आपका हमारे साथ ये चल रहा है। अगर हमने जो आपको पढ़ाया अपवर्तन, उसके जो उदाहरण है और जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया है तो लाइव वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।